अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। अंकल का सत्संग और हम सब सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। और आज देख लीजिए अवस्था, कुछ समय की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले जिस फेज में से अंकल निकले, कल का वो आप मार्बल वाला सत्संग याद कर लें कि कैसे एक मार्बल को चोटें पड़ती हैं, इधर से छीला जाता है, उधर से छीला जाता है, क्योंकि मूर्तिकार का काम था उसको संवारना, उसको रूप देना, ताकि वो शायद उस काबिल हो जाए कि आने वाले उसका जो भविष्य है वो एक इतिहास बन जाए। और वो इतिहास इसलिए बन जाता है जब वो मूर्ति कोई एक रूप ले लेती है, जैसे हमने कल शेयर किया कि कैसे वो फिर मंदिर में पहुंच जाती है और उसको सब नमन करते हैं, उस पर फूल चढ़ते हैं, मालाएं चढ़ती हैं। और यही उससे तुलना होती है कि हम अगर मनुष्य जीवन में हैं, जो अवस्था महाराज जब बख्शते हैं हमारे को, बिल्कुल सही बात है, निचोड़ा जाता है। और बहुत अच्छी बात है, निचोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ सबको ही निचोड़े, सबको ही निचोड़े महाराज। हमारी अरदास है आज, निचोड़ लो जितना निचोड़ना है, क्योंकि जब एक बारी निचोड़ गए तो फिर शायद आगे के लिए रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये निचोड़ना बहुत बड़ी बख्शिश है। ये समझ आता है जैसे जैसे हमारी अंदर से बुद्धि जागती है ना, ये सत्संग काम क्या करता है कि हमारे को एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है, एक एग्जाम्पल मिलते हैं कि अगर आज हम किसी भी पीड़ा से, किसी भी कष्ट से महाराज निकाल रहे हैं, निकाल तो हमारे कर्मा को रहे हैं, हमारे कर्मा का भोग हमें भगवा रहे हैं। तो मैं भी बहुत निचुड़ा हूँ। अब जब महाराज कभी अब मौका देंगे तो मैं बहुत सत्संग दोबारा करूँगा, क्योंकि पहले बहुत बारी कर चुके हैं, जब हुक्म अभी हुआ नहीं कि मैं दोबारा अपना सत्संग करूँ। तो मैं कह रहा हूँ जितना निचोड़ना निचोड़ लें, क्योंकि मैं भी निचुड़ा हूँ, अंकल भी निचुड़े हैं, बहुत ही संगतें हैं जो निचड़ रही हैं आज भी, और पहले निचड़ चुकी हैं। और जो एक बारी निचड़ गया उसके बाद तो जब उनका हम रूप देखते हैं, जैसे आज अंकल ने बताया, शुक्राना कम पड़ जाता है, झोली छोटी पड़ जाती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, और मेहर तो इतनी होती है कि बिना बताए ये मालिक कैसे बरसाते हैं। पैसा ही होना जरूरी नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो बरसता है वो अंदर का कंटेंटमेंट, जो कल मेरा एक बीच में लाइन थी और मैं उस पर ज्यादा बोल नहीं पाया। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड कंटेंटेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। अब हैप्पीएस्ट तो समझ में आ गया, खुश हैं महाराज, खुश रख रहे हैं, बहुत उनकी कृपा है, यही उनका मकसद था कि हम सब खुश रहें। कंटेंटमेंट, अब कंटेंटमेंट का जो है कि वो किसी दौलत से, किसी शोहरत से, किसी भी बड़ी चीज से रिलेट नहीं करता। कंटेंटमेंट है हमारी आत्मा की तृप्ति। ये महाराज एक्चुअली भी करते हैं जब हमें ये महसूस हो जाता है अपनी हमारी आत्मा को कि अब जीवन में शायद कुछ मांगने के लिए नहीं रह गया, शायद अब कुछ देखने के लिए नहीं रह गया, बहुत कुछ दिखा दिया, बुरा वक्त भी दिखाया, पर बुरे वक्त के साथ साथ अच्छा वक्त भी इतना दिखाया है कि इनका शुक्राना कम है। पर वही बात है कि जब हमारे अंदर कंटेंटमेंट हो जाएगी, जब हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, असली खुशी तब होगी। जैसे एक शब्द में भी आता है, अंदर तक खुशी, अंदर की जब तक हमारे वास, अंदर की जब तक खुशी नहीं आएगी, हम ऊपर से ड्रामा करते रहेंगे खुशी का। वो हम सब करते हैं, नाटक हम बहुत करते हैं। आज हमारे अंदर इतने दुख है, हम समाज में जाके हंसते हैं, लोगों से ऐसे बात करते हैं कि भाई जैसे हमें तो कोई दुख ही नहीं है। पर अंदर जब कंटेंटमेंट हो जाती है वो असली खुशी है। तो यही महाराज से अरदास है कि हमें अंदर की कंटेंटमेंट दे। सत्संग, वड्याई सत्संग की, कल अंकल ने एक सत्संग किया। ये तो देखिए बार बार इस चीज का हम जिक्र करते हैं, जब महाराज ने हमें सत्संग बख्शा, फिर वो 2 लाइनें आज फिर दोहराते हैं क्योंकि बहुत अच्छी लगने लगी है मुझे लाइन, कि बहुत बड़े भाग्य होते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिलता है, बहुत बड़े भाग्य होते हैं हमें मनुष्य जन्म मिलता है। फिर बड़े भाग्य होते हैं हमें, जैसे हम सुन रहे थे, पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत बड़े भाग्य होते हैं हमारे को, हमारा मकान बन जाते हैं, व्यापार अच्छे मिल जाते हैं। बहुत बड़े भाग्य होते हैं कि हमें ये छोटी छोटी खुशियां मिल जाती हैं। पर सबसे बड़ा भाग्य हमें शब्द बानी से समझ आया, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितनी हमारी खुशियां की बख्शिशें हैं इनकी, जब हमें ये सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं। तो ये हमें ये जो 2 घंटे का, 1 घंटे का फॉर्मेट जो सत्संग फॉर्म में महाराज ने अपने एम्पायर स्टेट से तब से शुरू किया, आज जब ये घड़ियां हमें प्राप्त होती हैं तो हमारे लिए तो कितनी बख्शिश है। ये हमारा ही एक शुक्राना है कि महाराज ये जो आप घड़ियां बख्श रहे हो, यही बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। हमारे पता नहीं कितने ही आपने हमारे अवगुणों को
छोड़ते हुए, हमारी बुराइयों को ना देखते हुए आप हमें सत्संग में बुला रहे हैं और हमें ये रोज ये हमारी मैल धो रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये है सत्संग की बुराई। कल अंकल ने शुक्र किया, सलब अंकल का तो सुन रहे हैं, अंकल को भी मैं देख रहा हूँ। मेरा जब से यहाँ रेगुलर आना हुआ है, बीच में तो हाजिरी कभी कभी लगती थी, पर जब से महाराज ने वो जपजी साहब का चलिया पूरा कराया, दूसरे चलिए पे हम पूरे होने के जा रहे हैं, तो अंकल कल क्या बता रहे थे कि मेरे को ऑर्डर की, देखिए मिसाल है, ये शलभ अंकल नहीं है खाली, मैं भी हूं इस कैटेगरी में। जब मैं सुनाऊंगा तो बताऊंगा कि मेरी क्या मिसाल है। पर अंकल भी कल हमारे सामने सुना रहे थे कि दुकानदार कहते हैं भाई साहब आपके पास बंदे कम पड़ रहे हैं, बंदे बढ़ाओ, मैं ऑर्डर इतना दे सकता हूं कि मेरे पास आपको लिए बताओ कितना माल बना सकते हो। हर संगत का सत्संग बड़े ध्यान से सुना करें, चाहे वो छोटा सत्संग है चाहे बड़ा सत्संग है, यही सत्संग की बढ़ियाई है। हम घर में भी सिमरन करते हैं, कल आंटी से बात हो रही थी कि घर में भी सिमरन कर सकते हैं, घर में भी अमृत, सबके लिए बात हो रही थी कि घर में भी हम अमृत विला कर सकते हैं, घर में भी हम सिमरन करते हैं। सिमरन तो सिमरन है, चाहे आप घर पे करो यहाँ करो, पर फर्क ये महसूस मुझे भी हुआ, क्योंकि पहले तो हम बिरला बिरला सत्संग अटेंड करते थे, गुड़गांव में जब ओपन सत्संग हुआ करते थे तो व्हाट्सएप पे एक एडिक्शन हो गई थी, क्योंकि महाराज ने एक नशा चढ़ा दिया था कि भाई जब मौका मिले बड़े मंदिर की तो चलो सेवा जो हो गई, जो हो रही है, उसके अलावा महाराज सत्संग में बुला लिया करो। बुलाएंगे तो यही वही बार बार जिक्र होता है, मर्जी तो इनकी होती है, कहाँ बुलाना है कहाँ नहीं बुलाना। हम कई संगतों को जानते नहीं थे, व्हाट्सएप पढ़ के चले जाते थे, यही उनकी लीला देखी। ऐसा कभी इतिहास में आपने सुना है कि हम अननोन जगह में किसी के घर चले जाएं? ये इन्हीं के दरबार में ही होता है। हम उनके बेडरूम में जाके बैठ जाते हैं, हम उनके मतलब ओपन दरवाजे, अलमारियां खुली हैं, किसी को कोई वो नहीं है, अननोन जो पर गुरु संगत है, ये एक लेबल लगा हुआ है कि गुरु संगत है और गुरु के दरबार में आए हैं। वहां किसी चीज का डर, किसी चीज का फिक्र, किसी चीज का नहीं है। और वो संगत धन भाग मांगती है कि शुक्र है हमारे घर संगत आई है, क्योंकि संगत भी रब का रूप बन के आती है। तो ये हमें ये जब वो देखा कि जब बिरले सत्संग होते थे, महाराज ही बख्शते थे, जहां पहुंचाते थे पहुंचा देते थे, फिर सत्संग के लिए खड़ा भी कर देते थे। पर जब हमने यहाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, घर में मेरे को इतनी उम्र हो गई सिमरन करते हुए, अमृत वेला भी करते हुए, पर जब यहाँ संगत में आके अमृत वेला का महाराज ने बख्शिश दी, वो एक नशा, वो एक तृप्ति, वो एक फीलिंग, वो यहाँ की शब्द बानी, वो तो सब घर में भी हम शब्द बानी हेडफोन लगा लेते हैं, घर में चला लेते हैं, पर यहाँ जो एक्चुअल बोनस क्या मिला, संगतों का सत्संग सुनना, जो कि यही महाराज का भी एक एडिशनल नियम था सत्संग के साथ साथ, कि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों में ही कल्याण है। तो वो एक एडिशनल तो हमें सत्संग में ही आके होगा, घर में तो हम खाली सिमरन कर पाएंगे, पर यहाँ पर जब हम संगतों के मुख से ये सुनते हैं, उनकी ब्लेसिंग सुनते हैं, इनकी वडियाई सुनते हैं, तब हमारा भी वो सत्संग ऐसा बन जाता है। पर इसलिए बार बार जिक्र होता है कि हर एक का सत्संग ध्यान से सुना करें। हर सत्संग में मैसेज है, हर सत्संग में मैसेज है, चाहे वो 2 लाइन का सत्संग होता है, चाहे कोई मेरे जैसा लंबा करता है, पर हर सत्संग में मैसेज है। और घर जाके उस सत्संग पे विचार किया करें। वही बात है कि यहां से गए, सुन लिया, चलो जी हो गए, नहीं। मैं तो, महाराज ने तो ये भी अवस्था बख्श दी है कि मैं तो विचार करता हूँ, कुछ करता हूँ करने की, वो करा देते हैं तो हो पाता है। तो ये तो अंकल की बात हुई। कल एक आंटी ने सत्संग किया, थोड़े टाइम हुए आंटी इंडिया आई बाहर से वापस, और कैसे आंटी को एक रास्ता मिला, कैसे आंटी को एक डायरेक्शन मिली, कैसे आंटी को एक अमृत वेले का बहाना मिला। और आंटी ने कल आपको थोड़े से शब्दों में सुनाया कि जब से उन्होंने ये अमृत वेला संभाला, जब से उनको ये सत्संग की नेमत हुई, आंटी की सोच बदल गई। आंटी नेगेटिविटी से भरी हुई आई थी और पॉजिटिव होती जा रही है दिन भर दिन। तो ऐसे ही हर एक का अपना सत्संग होता है। कल एक आंटी ने यहाँ पर सत्संग सुनाया कि वो जा रही थी, टक्कर हो गई, बोनट गिर गया, सड़क पे थी, ये हो गया वो हो गया। फिर ये इसमें मैसेज मिला कि आंटी पैनिक नहीं हुई, आंटी ने संभाला अपने आप को। संभालने वाले तो मालिक बैठे थे, पर ये सत्संग से हमें मैसेज मिला, दुख आएंगे, टकरे होंगी, हमारी ठोकरें लगेंगी, परेशानियां आएंगी, पर हमें परेशानियों को झेलने की ताकत महाराज दे देते हैं, पॉजिटिव बना के खड़ा कर देते हैं, तो डर लगना बंद हो जाता है। नहीं तो अकेली 2 आंटी हो खाली गाड़ी में, सड़क के बीच में आपकी गाड़ी जाम हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि क्या हालात होते हैं। तो पर यही है कि हर छोटे हर क्षण, एक तो वो ये दिखाते हैं कि मैं अंग संग खड़ा हूं, क्योंकि विश्वास है कि मेरे मालिक मेरे साथ खड़े हैं। जब भरोसा की बात है तो फिर तो ये छोटी टाइम की, एक कुछ मिनटों की, कुछ सेकंडों की तकलीफ होगी, पर वो ऐसे फिर रास्ते भी बन जाते हैं, जरिए भी बन जाते हैं। महाराज कैसे वो रास्ते निकालते हैं। इनके बोनट से मुझे कल अपना सत्संग याद आ गया, जब मेरा यहाँ पे महाराज ने जपजी साहब का चलिया शुरू कराया, एक सेवा का हुक्म था
कि जाके संगतों में, क्योंकि अरदास तो रहती थी कि भाई सत्संग में बुला लिया करें। फिर महाराज ने जरिया बना दिया कि जा जपजी साहब दी, मेरे को तो पता नहीं कुछ समझ ना समझ थी ना कुछ थी, उन्होंने खड़ा करवा दिया। वीडियो शूट भी बनानी है, ये उनका ही हुक्म था, ये उनकी मर्जी से ही हो रहा है। मैं अपनी मर्जी से, मैं वाली बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यही करा रहे हैं, क्योंकि उनके तरीके हैं कि ब्लेसिंग्स को कहाँ कहाँ पहुँचना है, कहाँ कहाँ किसी का जीवन बदलना है, कहाँ कहाँ क्या उनकी लीला है, वही जानते हैं। तो अभी सब संगतों ने जो पिछले उस टाइम पे आ रही थी, ये नोटिस किया। एक बारी मेरा टायर बस्ट हुआ रास्ते में, अमृत सुबह के 4 बजे के टाइम में, और किस हालत में मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची। यहाँ कुछ संगतों ने देखा कि कोई सोच ही नहीं सकता कि अंकल पहुंच गए कैसे, टायर तो बिल्कुल फट के बाहर आ चुका था। इन शॉर्ट लास्ट वाला जो तीसरी बारी हुआ, उसमें क्या हुआ कि बहुत बुरी तरह से निकलते ही टायर बस फ्लैट हो गया, बिल्कुल बाहर निकल गया। रिम के ऊपर गाड़ी चल के आई, जो बोनट था वो पूरा नीचे ही गिर गया और रगड़ता हुआ बोनट आया। बोनट भी कहाँ चला गया, क्या हुआ, इनके बोनट से मुझे याद आया। अब मुझे देखिए महाराज तो आगे की सोचते हैं, मैं अपना बताता हूँ इसमें क्या था, राज क्या था, महाराज की ये लीला क्यों हुई। एक तो पहला टेस्ट कि भाई इसका अमृत वेला शुरू इसने कर लिया है कि अब ये जो छोटी छोटी परेशानी आएंगी इसको कैसे झेलता है, या वापस जाएगा या अपनी कोई बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि मैंने तो एक बारी तो मैं गाड़ी कहीं खड़ी करके कैब में भी आया, 3 बारी ऐसा हुआ। तो पहली बात तो ये पॉजिटिवनेस मेरे टेस्ट में शायद पास हो गया कि महाराज ने इतनी शक्ति दे दी कि मैं पहुंच गया, लेट पहुंचा पर पहुंच गया, हाजिरी लग गई। फिर मुझे इस चीज़ का बाद में मैंने ध्यान दिया कि हम ना बड़े जुगाड़ू लोग हैं और हम चाहते हैं कि जितने जुगाड़ से काम हो जाए चल जाए। मैंने गाड़ी बदलनी है अपनी, बड़े टाइम से सोचा हुआ था कि गाड़ी मेरे को चेंज करनी है। ये होंडा जैक जो लोअर है, जहाँ स्पीड ब्रेकर से बड़ा बुरा हाल होता है, तो ऊंची गाड़ी लेनी है। महाराज से अरदास लगी हुई है, जब देंगे महाराज को पता है। तो उस टाइम पे टायर पुराने हो गए, टायर पुराने हो गए तो फटेंगे, वो तो एक इम्तिहान वाली भी बात थी। तो हम जुगाड़ करते हैं, नहीं यार पुराना टायर ही बदल लो। और मैं यही कर रहा था पिछले 3 महीने से, वो इरिटेटेड टायर लगवाता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। भी टायर बदलने हैं, 15-20 हज़ार का खर्चा क्यों करूं, क्योंकि गाड़ी बदलनी है। पर महाराज को आगे का पता है, अभी तेरी गाड़ी नहीं आनी है, अभी तेरे को टायर ही बदलने पड़ेंगे। तो वही हुआ, यकीन मानिएगा वही हुआ। जब मेरे को ये सोच मिल गई कि एक डायरेक्शन मिल गई, ये यहाँ आने के लिए नहीं फटे, शायद तू फैमिली के साथ कहीं होता, तू रात को कहीं होता, ऐसे 12 बजे आ रहे होते, हम जाते हैं कई बार दूर, तो तब तेरा टायर फटता तो क्या होता। अच्छा किया ना महाराज ने उस टाइम फाड़ दिया। तो फिर बुद्धि डाली, भैया टायर बदलवाओ और अपना ये बार बार ये ड्रामा खत्म करें कि, और यहाँ कर मतलब है कि ये टेंशन। और यकीन मानिएगा फिर वो 20,000 का खर्चा करना पड़ा। पर वो 20,000 से आज इतना सुकून में डाल दिया, क्योंकि लॉन्ग रन की सुकून की बात है ना। वो तो आगे की सोच रहे थे कि ये टायर अभी इनके बस्ट कराने बड़े जरूरी हैं, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम तो ढीठ है, मानते ही नहीं, हम अपना दिमाग चलाते हैं। हमें इनके अपना दिमाग नहीं चलाना, जहां दिमाग चला हम फेल हो जाएंगे। पर हमें जब इनके बहाने में मेरे को पता लगा, मैंने 20,000 पे किसी तरह से, क्योंकि मैंने कहा ना कि पर्स नहीं खाली होता, जरूरतें पूरी कर देते हैं, चाहे वो 20,000 की हो या 1 लाख की हो या 5 लाख की। ये इनकी कृपा है, ये इनकी कृपा है, जैसे अंकल भी बता रहे। तो टायर बदला, अब बड़ा सुकून है, अब कोई टेंशन नहीं है, ना फटता है टायर, ना टाइम से आते। और मैं पूरा ट्रैवल करता हूँ, रोज 50-100 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। पर अब चिंता मुक्त कर दिया उन्होंने। तो ये चिंता मुक्त करते हैं, हर छोटी छोटी, देखिए हमारी हर छोटी छोटी चीज का इनको पता है कि हमें कहाँ तकलीफ आने वाली है, वो आगे की सोचते हैं। तो ये इनकी बड़ी कृपा है, ये इनकी बड़ी नेमत है। और एक दूसरा सत्संग की बढ़ियाई हमें नजर आई। कल एक आंटी माफी मांग रही थी यहाँ पर अपने फादर के लिए कि भाई मैंने उनके साथ ऐसे हुआ, जितना मेरे को समझ में आया, हो सकता है मैं गलत समझ पाता हूँ, पर ये प्लेटफॉर्म हमें मिलता है अपनी माफी मांगने के लिए। और जब हम सत्संग में खड़े होकर अपने किसी कर्म की माफी मांग लेते हैं, समझ लो महाराज ने आपके वो कर्म काट दी। जब हम सत्संग में बैठ के दरबार के आगे हम किसी भी अपने किए हुए गलत कर्म का, जब हमें एहसास हो जाता है कि मेरे साथ मैंने गलत किया किसी के साथ, और दरबार में आके संगतों में बीच में बैठ के महाराज ये बुलवा देते हैं कि मेरे से गलती हुई एंड वी एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, तो समझ लिए वो आपका इतना बड़ा कर्म, आंटी का वो कर्म कट गया। तो ये छोटे छोटे सत्संग रोज, ये हमें यही वड्याई हमें सत्संग की समझ में आती है। यही वड्याई हमें साथ संगत, क्योंकि साथ संगत सचखंड है, यहां तक बोले गया ये सचखंड है। ये सचखंड इसलिए है क्योंकि यहाँ विराजमान है महाराज। घर में तो हम अकेले सिमरन करते हैं, शुरू घर में भी महाराज तो अंदर ही है, महाराज तो अंदर ही है। पर अंदर होने के बावजूद महाराज ने इतना बड़ा मंदिर क्यों बना दिया? किस पर्पज है ना मंदिर बनने का, कि जो अमृत वहां बरसेगा, शायद हमारे अंदर उस चीज की, हम इतनी अवस्था में नहीं है कि हमारे अंदर सब कुछ हो जाए। हम ये डायलॉग बोला करें कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, अंदर जितने भी हैं वो तो ठीक है, आत्मा परमात्मा अंदर है। पर जो एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है, कोई तीर्थ बने या चाहे माँ वैष्णो है, चाहे शिरडी है, चाहे जो भी है, ये इसलिए बनाए गए कि हमें वहां जाकर, एक तो एक हमारी जर्नी का वो एक हिस्सा है,
पर जो वहां बख्शता है वो वहीं बख्शता है। जो बड़ा मंदिर बख्शता है वो कहीं नहीं बख्श सकता। जो 24/7 अमृत मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। महाराज जानबूझ के बुलाते हैं। अब सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक सत्संग और याद आ गया। एक आंटी, ऐसी अवस्था है अंकल की मेरी, ये सुसाइडल ना बहुत लोगों की कहानी है। ये एक कहानी नहीं है, दो कहानियां नहीं है, सुसाइडल की अनगिनत कहानियां हैं। एक छोटी सी मेरे को याद आ गई कहानी उस टाइम की। एक आंटी, कैसे महाराज देखो अपने आप कैसे हल करते हैं। आंटी की बेटी को कुछ ऊपरी हवा की बात कर लो, कुछ ऐसी तकलीफ कोई कर्मा सी है। बहुत अजीब लगता है ये बताते हुए और सुनते हुए कि आंटी की जो बेटी थी उनके यहाँ एक छाती पे पंजा बन जाता था खून का। अब देखिए ये कई बार ना सत्संग बड़े अटपटे लगते हैं और लगता है कि ऐसे होता कैसे है। और आंटी जब दीवार पे हाथ लगाती थी तो खून का पंजा बन जाता था। बड़ा अजीबोगरीब सत्संग, मेरे को जितना याद है मैं बता रहा हूँ, पूरा इसको अपने हिसाब से समझिएगा। अब वो आंटी की ये तकलीफ चल रही है, उनकी जो मम्मी बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। दूसरी तरफ उनका एक बेटा है, बिजनेस में लॉस हो गए, चेक बाउंस हो गए, बेटे को जेल हो गई, बेटा भी जेल में चला गया। आंटी चारों तरफ से दुखी, हालात से मारी हुई, गुरुजी का कोई पता नहीं था, उस टाइम कुछ नहीं था। आंटी ने देखिए डिसाइड कर लिया कि मैं दोनों बच्चों को लेकर ट्रेन के नीचे अपनी सुसाइडल हो जाऊंगी। ये सुसाइडल केस नई स्टोरीज नहीं है, हमें करना नहीं चाहिए, हमें ये इस तरफ जाना नहीं चाहिए, ये सोच नहीं बनानी चाहिए। ये मैं आज कह रहा हूं तो शब्द शुरू हो जाए सुसाइडल पे, नहीं करना। पर हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, हालात हमें मजबूर कर देते हैं कि शायद हम कमजोर है ना। ये सत्संग तो यही तो बढ़ियाई है, ये हमें मजबूत बनाएगा, शायद हम सोचेंगे नहीं कभी सुसाइडल। अगर हमने सत्संग रेगुलर किए तो हम कभी सुसाइडल नहीं सोचेंगे। तो वो आंटी अपने बच्चों को लेकर कि चलो जी आज मारुति में अपनी, उनके पास मारुति कार थी, बैठ गई और सुसाइडल, आज सुसाइड करना है। देखिए महाराज की कृपा, क्योंकि हमें नहीं पता महाराज से हम कब से जुड़े हैं। हमारे शरीर बदल गए पर आत्मा तो वही है, हमारे रूप बदल गए, हमारी आत्मा तो वही है, और ये इनका कनेक्शन तो आत्मा से है। आंटी को जैसे मैंने बीच में भी एक सत्संग सुनाया था कि अंकल को आवाज आई भाटी आ जा, बीच में आपने सुना था, सेम आंटी के साथ हुआ। आंटी को एक आवाज आती है, नहीं उनको फोन पे एक आवाज आती है, ब्लैंक स्क्रीन है और फोन अपना बोल रहा है। ये तो बड़े अजीबोगरीब सत्संग लगते हैं, कोई माने ना माने, अब उनकी लीला वही जाने। फोन पे आंटी को आवाज आती है भाटी आ जा, भाटी आ जा, तेरा कल्याण करना है। अब देखिए आंटी को गुरु जी के बारे में नहीं पता, पर पिछले जन्मा का जुड़ाव है, पिछले जन्मा के कर्माज हैं। वही बात है, यहाँ नया पुराना कोई नहीं है। यहाँ तो ऐसी ऐसी जगह महाराज पहुंचे हैं जहां पर किसी को संगत को पता नहीं होता गुरु महाराज हैं कौन, पर महाराज को तो पता है ना कि ये मेरी संगत का कब का किया हुआ अच्छा कर्म, किस रूप में महाराज ने उसको बख्शना है। वही हुआ और महाराज ने आवाज दे दी भाटी आ जा। और अब आंटी कंफ्यूज, रुक गई, सोच बदल गई कि भाई सुसाइड तो करना नहीं, ये तो कुछ करिश्मा हो रहा है, कुछ ऊपर वाले की लीला हो रही है। इन शॉर्ट में आंटी को पता लगा, वापस मोड़ ली गाड़ी, घर आ गई, रिसर्च मारी कि भाटी क्या है, भाटी में क्या होता है, किसी से पता लगा। वहाँ उनको याद आया, मेरे को किसी एक सहेली ने बताया था कि ऐसे कोई भाटी माइंस में हमारे गुरु जी हैं, तुम्हारे साथ चल, वहाँ बड़ी बख्शिश होती है। आंटी को नहीं सबब बना, महाराज ने तब नहीं बुलाया था। आंटी को वो अपनी सहेली की बात याद आई और आंटी ने प्लान किया कि जाके देखती हूँ भाटी में कौन गुरु जी है। आंटी पहुंच गई भाटी में और वहां जाके महाराज तो तैयार बैठे थे, माथा टिक गया, ब्लेसिंग शुरू हो गई, हालात बदलने शुरू हो गए। बेटा जेल से वापस आ गया, आंटी की जो वो बीमारी थी बेटी की वो अपने आप दूर हो गई। बस महाराज ने जोड़ लिया, जब अपनी शरण में लेते हैं तो उनके तरीके अनोखे हैं। आगे चल के लास्ट में क्लोजिंग, जो सत्संग लंबा है पर आप समझ जाइए कि महाराज ने लीला बरसा दी। एक दिन आंटी जलंधर गई किसी मैरिज में, और क्योंकि ये भावना शुक्राना की भी है और ब्लेसिंग की भी है और वडियाई की भी है। आंटी जब वहाँ मैरिज में गई तो रघुवीर अंकल वहाँ बैठे थे, और ये मुझे याद नहीं कि उस टाइम गुरु महाराज थे या चोले में या नहीं थे, पर रघुवीर अंकल वहाँ बैठे थे क्योंकि वहाँ तब थे, शायद महाराज भी होंगे, मेरे को याद नहीं है। आंटी वहाँ आई और पूरे साज सबर के श्रृंगार करके और पूरी सोने से लदी हुई, नीचे से ऊपर सोने से लदी हुई, मालाएं, कांटे, ये वो, मतलब इतना सोना जैसे बप्पी लारी बन के आई। और वो वहां आई और रघुवीर अंकल ने देखा उनको कि कैसी संगत आई है ये दरबार में ऐसी सज के, ऐसी श्रृंगार करके और ऐसे सोने से लदी हुई, क्या आगे की जरूरत है, यहाँ दरबार में सोना दिखाने की आई है। फिर आंटी ने जब माथा टेक गया तो अंकल ने पूछा, आंटी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। आंटी ने फिर बताया कि ये मैं अपनी पूरी स्टोरी सुनाई जो मैंने अभी आपको सुनाई, और रघुवीर अंकल ने शायद ये पहले भी किसी कनेक्शन से उनके बारे में सुन लिया था। आंटी ने कहा, मैं महाराज को दिखाने आई हूं कि मेरे को क्या बख्शा आपने, मेरा ये सोना जो गिरवी पड़ गया था, जो मेरा सोना मतलब है कि, और मेरे जो हालात थे, मैं आज शुक्राना करने आई हूं, दिखाने आई हूं महाराज को
कि महाराज ये है आपकी बख्शिशें। सोना तो एक मटेरियल चीज है, पर अंदर की अवस्था बदल गई उनकी। पर ये छोटे से एग्जाम्पल हैं, मतलब ये देखिए, ये भी ना याद समझा करिए कि हम अपनी ये चीजें दिखाते हैं तो नजर लग जाती है। जैसे आज अंकल बिजनेस की बात करते हैं, मैं करता हूँ, बड़े चौड़ा होकर करता हूँ। यहाँ नजर का कोई काम नहीं है। हम चाहते हैं ना कि नजर लग जाएगी, नहीं लगेगी नजर। यहाँ नजर का कोई काम ही नहीं है। यही वहमों से तो निकालते हैं। एक बात से दूसरी बात याद आती है, हम छुपाते हैं। कोई अच्छा अंदर कुछ हो जाए ना, अरे पड़ोसी को बिना पता लग जाए, घर में रिश्तेदारों को मत बताना बिल्कुल भी, क्योंकि नजर लग जाएगी। अरे भाई नजर नहीं लगेगी, मालिक हैं साथ में। यहाँ नजरों का कोई काम नहीं है। कोई रिंकू भाई साहब भी सुनाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो रिंकू जी कहते हैं बिल्ली क्या रास्ता काट जाती है, तो वो तो जा रही है अपने रास्ते, तुम्हें क्या लेना था ना बिल्ली से। पर हमारे बुजुर्गों ने, कईयों ने ये सिलसिला डाल दी कि बिल्ली रास्ता काट जाए जी, रास्ता बदल लो। तो ये तो वहमों से निकालते हैं। तो यहाँ नजर नहीं लगेंगी। नजर लगनी होती तो अंबानी को कब की लग चुकी होती। अगर नजर लगनी होती तो इससे बड़ा कोई एग्जांपल है अंबानी के? आप कितने वीडियो देखते हो, आज 5,000 का, 50,000 का केक, आज 3 लाख का कार्ड। तो वो अगर उनको नजरें उनको की नहीं लगती, नजरें तो लगनी चाहिए, उनकी तो वीडियो वायरल हो रही है, सारी दुनिया देख रही है, शायद ईर्ष्या भी कर रही है, पर नजरें नहीं लगती। आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका भरोसा सच्चा होना चाहिए। ये है साथ में। यहाँ ना नजर लगेगी, ना बिल्ली रास्ते से कुछ होना है, ना नींबू मिर्ची से कुछ होना है। ये सिर्फ हमारी थोड़ी सोच है, क्योंकि हमें ज्ञान की नहीं, हमें हमारा कसूर नहीं है। हमने ये सुना है, जब से पैदा हुए नींबू मिर्ची टांग लो, जब से पैदा हुए बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई, ये सब ड्रामे जो हैं हम सुनते हैं, अंदर धस गए। ये सत्संग यही काम करता है, ये निकालता है। ये वहमों से निकालते हैं, ये डर से निकालते हैं। और यही जरूरी है। जिस दिन हमारा डर निकल गया, जिस दिन हम वहमों के चक्कर में, मैं भी दोनों मुंदरियां पहनता था, शौक था, मैंने पहले भी जिक्र किया, ज्योतिष के पास जाना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जन्म पत्री लेके पहुंच गए, टैरेट रीडर के पास पहुंच गए, वहां पहुंच गए, जो पैसे खराब किए इतने, सिर्फ शौक था। वो कहता ये मुंदरी पहन लो, पहन लीजिए, ये पूजा कर लो, कर लीजिए। क्यों भैया, कोई जरूरत भी नहीं थी, पर शौक था, पुराने कर्मों के हिसाब से कुछ लेना देनी होगी उनकी। पर महाराज के जुड़ने के बाद टाइम तो मुझे भी बहुत लगा इनको समझने में। मैं कहूँ कि मैंने एकदम परेशानियत, मुझे भी महाराज ने टाइम बहुत लगाया समझाने में। कभी कोई सत्संग करेंगे, सारी मुंदरियां उतर गई मेरी, क्या बहुत संतों की उतर चुकी हैं। मुंदरी पता ही नहीं लगती है कि कौन सा नग है, कहाँ है। ज्योतिष का तो खाबो ख्याल ही नहीं आता, ज्योतिष भी होते हैं। अब तो बल्कि मेरे को कई वो पे तरस आता है, जब कहीं भटक रहे होते हैं ना बेचारे, कि ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, ये मुंदरी पहन रहे हैं। पर उनके खिलाफ नहीं मैं जाऊंगा। किसी का व्यापार भी है, कोई जेम स्टोन्स का काम है, तो बेचारे की रोजी रोटी है। पर महाराज वो शौक में पहनी है, पर ये मत सोच के पहने कि भाई ये कुछ कर देंगे। शायद होता वो कर भी दें, कोई साइंस तो होती होगी, पर इनके होते हुए कोई साइंस नहीं काम आई। ये बस विश्वास रखिए, ये जो आपने नशा चढ़ गया, इनका सिमरन, इनकी सेवा, इनके साथ जुड़ गए और भरोसा एक बार आ गया, फिर ना डरिएगा, ना ज्योतिषों से डरने की जरूरत है। ज्योतिष भी ऐसा नहीं है सारी ज्योतिष लाइन गलत है, कई होंगे बहुत, कईयों से हमें रास्ता भी मिला। मैंने जो ज्योतिष से सुना, ये भी समझ लीजिए, मैंने एक बात पकड़ ली ज्योतिष से, दान। जब उन्होंने ऐसे दान कर देना, गऊ को खिला देना, दान, वो मुझे बहुत काम आया। ये शायद इसीलिए बहाना होना था। वो ज्योतिषों ने जहां जहां मुझे से दान कराए, मैं आज ही महाराज की कृपा से, महाराज आज भी वो दान मुझसे से महाराज करवाते हैं। तो ये अच्छा काम तो हो गया ना, कुछ तो कहीं ना कहीं अच्छाई हो गई। तो बस महाराज की लीला अपरंपार है, जानी जान, शहनशाह के शहनशाह, इनकी मस्ती, इनकी स्माइल, इनके स्वरूप निहाल हो जाते हैं। यही सत्संग की बढ़ियाई है। हम जब यहाँ आकर दरबार को देखते हैं, क्योंकि हर सत्संग में महाराज विराजमान है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहे हैं। यहाँ नहीं, बहुत संगतों के घर हो रहा है, ये बहुत संगतों के घर हो रहा है। मैं आपको अपने क्या एक्सपीरियंस बताऊं, इस टाइम पे जब से बड़ा मंदिर के दर्शन बंद हैं, महाराज घर घर पहुंच रहे हैं, घर घर लीला दिखा रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, पहले हमने कभी ये चीजें इतनी नहीं सुनी जितनी अब हो रही हैं। ड्राई फ्रूट के दर्शन, वैसे दर्शन, चोले में दर्शन, ड्रीम में दर्शन, फ्रेग्रेंस इतनी बढ़ा दी है महाराज ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं हूं। ये मत सोचो बड़ा मंदिर अगर आज कुछ समय के लिए बंद है, मैं हूं और ये हमेशा रहेंगे, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे में कमी है समझने की, इनके देने में कमी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जय